हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनता है वो देखेंगे। टेबल में जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस तरीके की चीज़ें हम देखने आ रहे हैं। तो हम टेबल बेसिकली बनाते कैसे वो आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ईजी वे होता है, बस आप ध्यान से देखिए कर क्या रहा हूँ मैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको काउंटिंग पढ़नी है। काउंटिंग पढ़ोगे आप, कैसे पढ़ोगे? 0 1 2 3 4। आपको काउंटिंग आया, आपने पढ़ दिया 0 से लेकर के 4 तक। आपको कैसे याद रखोगे? टेबल बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप 0 से 4 तक काउंटिंग पढ़े। अब आपने काउंटिंग कहाँ तक पढ़ी? 4 तक पढ़ी। तो आप क्या करो कि 4 से डिवाइड कर दो सबको। आपने काउंटिंग 4 तक पढ़ी तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट क्या आएगा? 0/4 क्या होता है? 0 होता है। 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है। 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 3/4 को 3/4 ही लिखेंगे। और 4/4 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब स्टेप क्या करते हैं? अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें रूट लगाना है, अंडर रूट लगाना है, ठीक है। अंडर रूट लगाया इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है। रूट 0 क्या होता है? हमारा 0 होता है। अब 1/4 का जब रूट निकालेंगे तो एक रूट ऊपर जाएगा, यानी रूट 1 होगा। रूट 1 का 1 ही आता है। और जब ये रूट नीचे लगेगा मतलब रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। अब 1/2 का जब रूट निकालेंगे तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। रूट 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा? √4 का आंसर क्या आता है? 2 आता है। और 1 का रूट आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का रूट भी 1 होता है, ठीक है। ये आ गया, बस हमारा टेबल बन गया। आपको बस ये याद रखना है कि 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद रूट लगा देंगे। देखिए मैं कितने अच्छे से लिखा। 0/4 का रूट 0 आता है, 1/4 का रूट 1/2 आता है। बस आपको यही याद रखना, 0 1/2 1/√2, √3/2 1। ये भी नहीं याद होता है तो आप यहाँ तक पहुँचो और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करके रूट लगा दो। अब हम बना लेते हैं। कैसे आपको याद कराया था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। सोना चांदी तौलो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमने बना लिया। अब क्या करेंगे? आपको कैसे बताया था? सबसे पहले आता है 0 डिग्री। 0 से स्टार्ट किए तो 0 डिग्री होगा। 0 के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एट लास्ट 90 डिग्री। इसका हमें बनाना है। आप जैसे एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछ दे, जैसे कॉट 90 पूछ दे या फिर tan 45 पूछ दे, तो आप कैसे याद रखोगे इतना बड़ा टेबल? आपको कुछ नहीं करना। साइन थीटा का मैंने आपको डिराइव करा दिया। क्या करते हैं आप? 0 है तो 0 आएगा, 0 1 2 3 4 लिखोगे आप, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 4 और फिर आप रूट लगा दोगे। बस साइन थीटा का हमें निकालना है। बाकी जो होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब जितने हैं सब इसके रिलेशन से आएगा, साइन थीटा के रिलेशन से आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आया था रिजल्ट? यहाँ पे आया था 0 और यहाँ पे आया था 1, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक पहुँचा। अब 30 डिग्री पे क्या आया था? 30 डिग्री पे आया था 1/2। 45 डिग्री पे क्या आया था? 1/√2। और 60 डिग्री पे क्या आया था? √3/2, ठीक है। ये आ गया। अब हम करते कुछ नहीं है, जब कॉस थीटा निकालते हैं ना तो एक मिरर लगा देते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन थीटा 0 से 1 गया है तो कॉस थीटा क्या होगा? 1 से इधर आएगा वापस, ठीक है। 1 से वापस आएगा तो क्या होगा? 1 आया। 1 के बाद क्या आएगा? √3/2 आया। √3/2 के बाद क्या आएगा? 1/√2 आएगा। 1/√2 के बाद क्या आएगा? 1/2 आएगा और लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। अब जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। मतलब sin थीटा और cos थीटा को आप डिवाइड कर दो। इसको न्यूमिनेटर में रखो, इसको डिनोमिनेटर में रखो। 0/1 क्या होता है? एनीथिंग डिवाइड्स बाई 1। हमारा क्या होता है? एनीथिंग डिवाइड्स बाई 1 नहीं। न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 1 है। न्यूमिनेटर में जब 0 है तो ये 0 आ जाएगा। 0/1 क्या होगा? हमारा 0 होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में इसके भी 2 है, डिनोमिनेटर में इसके भी 2 है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/√3 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 1/√2 न्यूमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। अब
√3/2 को जब 1/√2 से डिवाइड करोगे, 1/2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा √3। अब यहाँ देखते हैं 1/0 क्या होगा। एनीथिंग अपॉन 0 जो होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट को हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिखो या फिर इनफाइनाइट लिखो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब जैसे 1/2 है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको 9th क्लास के लेक्चर में बता रखा था कि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लो, तो 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको उल्टा करोगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। 0/1 यहाँ पे ऑलरेडी था, अब जब इसे उल्टा करोगे तो 1/0 आ रहा है। और 1/0 अभी आपको मैंने बता रखा है कि जब 1/0 का केस आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, ये लिखो, हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड, हो गया, ठीक है। अब क्या बताया आपको कि 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/1, तो केवल 2 भी लिख सकते हैं। 1/√2 को आप जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, तो इसको केवल √2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना है, √3/2 है, तो इसको जब उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2/√3। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन था कि आप यहाँ से वैसे इधर आ रहे हो, वैसे ही सेक थीटा में भी होता है। सेक थीटा में क्या है, कॉसेक थीटा आपने निकाल लिया, अब सेक थीटा को आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो। यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो ये 1 आएगा, ये क्या आएगा, 2/√3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, √2, √2 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ आया, 2 के बाद क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड यहाँ आया, ठीक है, नॉट डिफाइंड आ गया। अब कॉट थीटा में क्या करते हैं, कॉट थीटा निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। हम सेक थीटा को उस तरीके से भी कर सकते थे कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मान लें, या फिर कॉसेक थीटा के इधर से लिख दे, दोनों तरीका होता है। कॉट थीटा को भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप कॉसेक अपॉन सेक कर दो, मतलब कॉसेक को न्यूमरेटर में रखो, सेक को डिनोमिनेटर में रखो, जो इनका रिजल्ट आएगा वो हमारा कॉट थीटा होगा, ये एक तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि हम टेन थीटा को चेंज कर दें, मतलब रेसिप्रोकल ले लें। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिखते हैं तो 1/0 आएगा इसका। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट थीटा को हमने टेन थीटा का रेसिप्रोकल किया, कॉसेक थीटा को क्या किया था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और ये कॉस थीटा जो है हमारा सेक थीटा का रेसिप्रोकल किया, ठीक है। अब ये नॉट डिफाइंड आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए 1/√3 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा √3, और 1 को तो 1/1 ही लिखते हैं, तो आप चेंज कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका, तो भी क्या आएगा हमारा आंसर 1 आएगा। अब √3 को क्या लिख सकते हैं, √3/1, इसको आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा। अब बस देखने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हमारा आया कैसे था, पहले आप बताइए, नॉट डिफाइंड आया कैसे था। नॉट डिफाइंड हमारा आया था 1/0 करने पे। 1/0 करने पे आपका नॉट डिफाइंड आया था, तो न्यूमरेटर में 1 था, डिनोमिनेटर में क्या था, 0 था। अब आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0/1, और 0/1 क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ये बन गया हमारा टेबल। टेबल याद करने का वही तरीका है, 0 से 1 तक पहुँचो, 0 1 2 3 4, उसको डिवाइड करो 4 से और फिर रूट लगा दो, आपका ये आ जाएगा। तो तुरंत आप कॉस थीटा निकाल लोगे इसका उल्टा करके, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब कॉस थीटा आ जाए तो आप साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करके टेन थीटा पे आ जाओगे। फिर आप आते हैं कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा को कैसे याद करोगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना है। सेक थीटा का 2 ऑप्शन होता है, या तो कॉसेक का आप इस तरीके से बनाओ, कॉसेक थीटा आ जाए उसके बाद हम उल्टा चलना स्टार्ट करें, जैसा साइन और कॉस में करते उल्टा करे थे, उसी तरीके से सेक का आप कॉसेक से निकाल सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि सेक थीटा निकालने के लिए आप क्या करो, कॉस थीटा का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करो, मतलब रेसिप्रोकल करो। और कॉट थीटा का ऑप्शन क्या है, कॉसेक और सेक को डिवाइड कर दो, या फिर टेन को आप चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ये बन गया हमारा टेबल। तो बस आज की क्लास से इतना, हमने टेबल निकालना सीख लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेसिक।